हिमाचल की आम आदमी पार्टी इकाई की ओर से प्रदेश के स्कूलों की खस्ता हालत को आने वाले चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए प्रदेश इकाई ने अपने कार्यकर्ताओं और दूसरे लोगों से अपने आसपास के स्कूलों के साथ सेल्फी लेकर उसे भेजने का आग्रह किया है। अभी जब अग्निपथ योजना केंद्र सरकार ने जारी की और इसको लेकर पूरे देश का युवा आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आया है। यह आक्रोश हिंसक विरोध की शक्ल तक ले गया है। देश के विपक्षी दलों ने इस योजना के खिलाफ अपनी तीव्र प्रतिक्रियाएं जारी की है और इसी कड़ी में प्रदेश की आम आदमी पार्टी इकाई ने भी राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा है। इसे वापस लेने का आग्रह भी किया है, जबकि अब सेना की ओर से आधिकारिक रूप से ये ऐलान कर दिया गया है कि योजना वापस नहीं होगी, बल्कि भर्ती का शेड्यूल जारी करने की बात भी की गई है। स्वाभाविक है कि इस ऐलान के बाद या तो ये विरोध गंभीर टकराव की शक्ल लेगा या फिर स्वतः ही शांत हो जाएगा। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस स्थिति में राजनीतिक दलों के लिए कुछ गंभीर सवाल जरूर उछाल दिए गए हैं। इसमें हिमाचल के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति और भी गंभीर होगी, क्योंकि वे प्रदेश में एक तरह से राजनीतिक शुरुआत कर रही है। उसका कोई भी कमजोर प्रयास केवल सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ही लाभकारी होगा और प्रदेश की आम जनता के लिए नहीं। आम आदमी पार्टी इकाई ने हालांकि प्रदेश के स्कूलों की दशा और दिशा को मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो बार हिमाचल आकर शिक्षा पर संवाद आयोजित करके ये मंत्र प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दे गए हैं कि कितने स्कूलों का परिणाम क्या रहा है, कितनों के अपने भवन नहीं हैं, कितने स्कूलों में कितने अध्यापकों की कमी है, कितने एक ही टीचर के सहारे चल रहे हैं। ये सारे आंकड़े रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह दावा किया है कि वे प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को सुधार देंगे। हालांकि इसके लिए धन कहां से आएगा, इसके जवाब में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने की बात कहकर एक मंत्री का नाम लिए बगैर ये उछाल दिया गया कि जो मंत्री पहले 2 कमरों के मकान में रहते थे, अब उनकी हैसियत बेटी की शादी की 10-10 रिसेप्शन देने की कैसे हो गई। हालांकि उन्हें इस कथन से थोड़ी देर तालियां तो जरूर मिल सकती हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। हिमाचल की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति दिल्ली से अलग ही मानी जाती है। हिमाचल में शिक्षा की ये स्थिति क्यों है, इस पर प्रदेश के नेताओं से विस्तार में बात आनी चाहिए थी, क्योंकि हर चीज के लिए संसाधन आर्थिक स्थिति पर ही निर्भर करते हैं और प्रदेश पहले ही 70,000 करोड़ के कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा है। कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का क्या रास्ता होगा, जब तक इस पर संतोषजनक प्रारूप सामने नहीं आएगा, पार्टी को लेकर गंभीरता नहीं आ पाएगी। आज केंद्र सरकार नई शिक्षा की नीति लेकर आ चुकी है। इस नीति से आम आदमी पार्टी कितनी सहमत है, हालांकि अभी इस पर कोई शब्द नहीं कहा गया। नई शिक्षा नीति में शिक्षा संस्थानों के लिए वित्तीय स्वायत्तता की बात की गई है। इस पर पार्टी का स्टैंड क्या है? इसी के साथ शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी वित्तीय स्वायत्तता के संदर्भ में आने वाले समय का एक बड़ा मुद्दा होगा, जिस पर हर पार्टी अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहेगी। लेकिन आप शिक्षा के इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पूरी तरह खामोश है। ऐसा लगता है कि उसके प्रदेश नेतृत्व ने शिक्षा नीति को पढ़ा ही नहीं है, केवल शिक्षा के नाम पर एक लोक लुभावन स्थिति खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे अंत में राजनीतिक लाभ भी मिल पाएगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर रह जाती है। शिक्षा की ही तरह अगर बात अग्निपथ योजना की करें तो इसे लेकर राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में भी पार्टी की गंभीरता नजर नहीं आती है, क्योंकि आज केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी लाने की योजना बना दी है। इस भागीदारी में 100 स्कूल खोले जाने की योजना है। इसके पहले चरण में 21 स्कूल खोले जा रहे हैं और ये स्कूल वर्तमान में चल रहे हैं सैनिक स्कूलों से अलग होंगे, क्योंकि वर्तमान में चल रहे 35 सैनिक स्कूलों में से 33 रक्षा मंत्रालय की सोसाइटी के द्वारा 2 सरकार चला रही है। एक उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरा जम्मू कश्मीर की ओर से चलाया जा रहा है। लेकिन नए स्कूल एनजीओ, प्राइवेट स्कूल राज्य सरकारों की भागीदारी से चलाए जाएंगे। इस योजना से सैनिक स्कूलों के संचालन में प्राइवेट सेक्टर का दखल आएगा। सरकार
सरकार और उसके समर्थन इस नीति का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल इस पहलू पर खामोश हैं, जबकि सेना जैसे संस्थान में ऐसे नीतिगत फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसे में आज जब अग्निपथ पर युवा आक्रोशित है और ये प्राइवेट सेक्टर की प्रस्तावित भागीदारी भी आने वाले समय में इस युवा को सीधे प्रभावित करेगी। इस परिप्रेक्ष्य में आज राजनीतिक दलों और दूसरे विचारकों को अपनी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। इस पर अगर किसी भी दल की कैजुअल अप्रोच उसके लिए घातक सिद्ध होगी। आपकी प्रदेश इकाई द्वारा राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में इस पर खामोशी पार्टी की गंभीरता को लेकर कई सवाल भी खड़ी करती है।